बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड को हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने देखा क्या होता है। फिर आपने 3 मोशन को, पहला मोशन था आपके पास मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा था आपके पास मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, और तीसरा था पेंडुलम का। आपने इन तीनों मोशंस को ना सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं ये साबित किया, बल्कि आपने इनकी जनरल फार्मूलेस बना लिए, वेलोसिटीज के, एनर्जी के, पोटेंशियल के, काइनेटिक के, टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो पार्ट था इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ना है वेव क्या होती है। एक तो हम देखेंगे कि ये वेव क्या होती है, वेव और वेव मोशन, वेव के मोशन को हम वेव मोशंस कहते हैं। तो ये वेव्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स को देखेंगे, फिर इनकी जो कुछ जनरल डेरिवेशंस होंगी उनको देखना होगा, जनरल फॉर्मूलेस बनाने होंगे हमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज वेव। वेव होती क्या है? उर्दू में हम कहते हैं लहरें। वेव कहते हैं एक होगी तो लहर, और वेव्स हैं तो लहरें। व्हाट आर वेव? वेव्स आर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रस्सी है, और रस्सी जो है एक सिरे से बंधी हुई है, और ये सिरा जो है, ये वाला सिरा मेरे हाथ में मौजूद है। इस वक्त इस रस्सी में कोई डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं है, कोई इसके अंदर मैंने छेड़खानी नहीं करी हुई, डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर इस रस्सी के अंदर मैं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ, मैंने इसके अंदर ये देखें, ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट, ऐसे जर्क दिया मैंने, और उस जर्क की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। तो फिर ये डिस्टर्बेंस जो है हमारी आगे की तरफ बढ़ती है। दैट डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल। ये थोड़ी देर बाद आपको जो है ये डिस्टर्बेंस यहाँ नज़र आएगी, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे आगे की तरफ नज़र आएगी, फिर आप देखेंगे तो ये और आगे की तरफ जाएगी। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस देता रहूँ मैं। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब पीरियोडिक वही वाली बात है, एक ख़ास टाइम बाद रिपीट करते रहने वाली बात। अगर मैं पीरियोडिक डिस्टर्बेंस देता रहूँ तो ये मेरे पास जो रस्सी थी, इसमें कुछ ऐसा मामला हो जाएगा, ऐसा मामला हो जाएगा, ऐसा एक पीरियोडिक सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ये एक डिस्टर्बेंस है, ये दूसरी डिस्टर्बेंस है, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ, और वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वेव क्रिएट हुई है। ये क्या हुई है? इस डिस्टर्बेंस को हम कह रहे हैं वेव। ये जो डिस्टर्बेंस है ना, इट इज़ कॉल्ड वेव। और ये जो ट्रेवल हो रही है तो हम कहेंगे ये वेव मोशन हो गया। वेव मोशन में आ गई, वेव जा रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल। एक अगर आप मुस्तकिल डिस्टर्बेंस देते रहें और वो ट्रेवल करना शुरू हो जाए, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये वेव है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं जी, अक्सर के पानी मौजूद होता है, और पानी बिल्कुल सुकून से है जी, सुकून, बिल्कुल साकिन, स्टेट ऑफ रेस्ट। आप पानी के बिल्कुल सेंटर में एक उंगली डुबोए या कोई पत्थर फेंकते, नाउ यू क्रिएट डिस्टर्बेंस। आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी पानी के अंदर। क्या होता है फिर आप देखते हैं कि आपको ऐसे वेव्स नजर आती है। आपने जो डिस्टर्बेंस, अगर आप मुस्तकिल डिस्टर्बेंस करते रहे तो ये ऐसी कंटिन्यूस वेव आती रहेगी। ये सारी वेव्स ऐसे आगे की तरफ जा रही है। और अगर आप सिंगल की बात करें, जैसे आपके पास ये पानी है, आपने एक पत्थर फेंका है, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ऐसी, और फिर ये ऐसे बाहर की तरफ, आगे की तरफ जा रही होती है, ऐसे आगे की तरफ जा रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से जरा इस डायग्राम को देखिएगा। आपका स्पीकर मूव, स्पीकर बीच में है और बज रहा है, इसमें से आवाज आ रही है। इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, और आप क्या देख रहे हैं? ये डिस्टर्बेंस मॉलिक्यूल्स के जरिए आगे जा रही है ना। ये देखें, यहाँ पर है ये डिस्टर्बेंस, ठीक है, और ये ऐसे आगे की तरफ जाए जा रही है, आगे की तरफ जाए जा रही है। इसी तरीके से इस डायग्राम को देखिएगा।
इस डायग्राम को जरा मुलायजा कीजिए, ये वही रस्सी आ गई, ये वही रस्सी है। मैं कंटिन्यूसली इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ। क्या वो डिस्टर्बेंस अपनी जगह पर मौजूद है? नहीं, इट इज ट्रैवलिंग। हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है। देखिए आगे जा रही है, आगे जा रही है जी। आपने यहाँ डिस्टर्बेंस करी, और अगर कोई बंदा यहाँ से पकड़ के बैठा हुआ है तो उसको भी वो डिस्टर्बेंस महसूस हो जाएगी। क्यों महसूस हो गई? क्योंकि डिस्टर्बेंस ट्रैवल हुई है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, और उस डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रही है। इसी तरह इस एग्जाम्पल को देखो आप, यहाँ पे भी मैं इस पिस्टन को बार बार अंदर बाहर मूव करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और वो डिस्टर्बेंस क्या हो रही है जी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, और ट्रैवल होके दूसरे किनारे पर आ रही है। तो ये एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाई। क्या देख रहे हो आप इन सारी एग्जाम्पल्स में? कि वी आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एंड द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग। हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रही है। इसको आप कह रहे होते हो वेव। तो व्हाट इज वेव? वेव इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल। ठीक है, अगर पीरियोडिक ना हो, अगर आप खाली एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करो तो ये भी वेव कहलाएगी। ठीक है, ये भी वेव कहलाएगी, लेकिन क्या होगा जी, एक वेव है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल क्रिएट करते रहेंगे डिस्टर्बेंस, तो वो हो जाएगी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस जो है अगर ट्रैवल हो रही होती है तो ये वेव होती है। तो इसी तरीके से हम देख रहे होते हैं कि अगर ये एक रस्सी है जी, इधर से एक शख्स ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से एक सेकंड शख्स है जी, उसने पकड़ा हुआ है, यहाँ से एक फर्स्ट शख्स ने पकड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट शख्स डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करता है, तो क्या ये डिस्टर्बेंस सेकंड से बाद बंदे को महसूस होगी? जी हाँ, ये डिस्टर्बेंस सेकंड ट्रैवल करेगी, और फिर ये कुछ टाइम बाद जो है आपके सेकंड बंदे की तरफ ये डिस्टर्बेंस चली जाएगी, और उस बंदे को ये डिस्टर्बेंस महसूस होगी। इसका मतलब क्या है कि पहले शख्स ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किए वो ट्रैवल करती हुई दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चली गई। तो इन डिस्टर्बेंस को तो एक ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं, मीडियम्स में क्रिएट कर रहे हैं। ये जो मीडियम्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है, और ये डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल हो रही है, इनको हम वेव्स कह रहे होते हैं। वेव्स असल में कैरी कर रही होती है अपने साथ एनर्जी को। दैट इज द मेन पॉइंट। वेव अपने साथ जब ट्रैवल कर रही होती है ना, एक्चुअली इट इज कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक्चुअल में आपने खुद देखी जी, ये रस्सी थी। अब यहाँ पर जब मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, तो जाहिर बात है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। मैंने अपने हाथों की मदद से एनर्जी अप्लाई करी है, और अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। अब इस डिस्टर्बेंस के अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी है, जो कि मैंने आपको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी खत्म नहीं होती। तो मैंने इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई की है, वो एनर्जी इस डिस्टर्बेंस में स्टोर है, और जब ये डिस्टर्बेंस आगे जा रही है तो ये अपने साथ उस एनर्जी को कैरी कर रही है, कैरी कर रही है। और जब ये इस शख्स को मिलेगी, इस तरफ एंड में आएगी, तो वो एनर्जी इस आदमी को मिल जाती है। इसके हाथ में एक जर्क आ जाता है, और इसका हाथ जो है इस एनर्जी की वजह से मोशन में आ जाता है, मूव करता है। यही एनर्जी का काम है, क्रिएटिंग वर्क। तो यहाँ पर इस रस्सी में मैं था, मैंने इस तरफ से एनर्जी अप्लाई करी डिस्टर्बेंस के अंदर, वो एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल होकर दूसरी तरफ जा रही है, अपने साथ साथ अपनी एनर्जी लेके जा रही है, और इस शख्स, यहाँ पर जो शख्स खड़ा हुआ होगा, उसको ये डिस्टर्बेंस मिल जाती है, इसको एनर्जी मिल जाती है। तो एक्चुअली वेव्स आर कैरिंग एनर्जी। वेव अपने साथ एनर्जीज लेकर जा रही होती है। इसी तरीके से आपने अभी स्पीकर्स में देखा, तो वो ये स्पीकर था जी बीच के अंदर। अब ये बज रहा है, बज रहा है, यहाँ पर ये बज रहा है, इसका मतलब है इट हैज सम एनर्जी, तभी तो ये मूव कर रहा है, इसके अंदर कोई एनर्जी है। और वो मॉलिक्यूल्स आपने देखे थे, डायग्राम दिखाई थी, मॉलिक्यूल्स के जरिए ये एनर्जी ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल करके यहाँ मिल रही है। तो वो आपको किस सूरत में मिल रही होती है? साउंड वेव की सूरत में आपको आवाज़ आ रही होती है इस स्पीकर की, क्योंकि उस स्पीकर से एनर्जी निकली, वेव ने इस एनर्जी को इस पॉइंट से आपके कान तक पहुँचाया। तो वेव एक्चुअली क्या है जी? वेव एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी एनर्जीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। स्पीकर में पाई जा रही थी साउंड वेव, एनर्जी। साउंड इज एन एनर्जी। वेव ने, साउंड वेव ने, एक वेव ने उस एनर्जी को आपके स्पीकर से लेके कैरी किया कहाँ तक? साउंड तक, ओ कान तक। तो ये वेव्स होती हैं जी। वेव्स क्या होती हैं? अगर आप एक ऑब्जेक्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, और वो डिस्टर्बेंस जो है अपने साथ ट्रैवल हो रही होती है, इसको आप वेव कह रहे होते हैं। और वेव का मकसद क्या होता है? वेव का मकसद होता है कि दे कैरी एनर्जी, ये अपने साथ एनर्जी को लेके जा रही होती है। फिर आगे जाके अब हम टाइप्स देखेंगे, कुछ ऐसी वेव्स की है हमारे पास। जब हम आगे जाके टॉपिक को या इस वेव के इस्तेमाल रिसर्च की पता चला कुछ ऐसी वेव भी आई जो ट्रैवल नहीं कर रही है,
डिस्टर्बेंस जरूर होगी लेकिन ट्रैवल नहीं होगी, जबकि पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे तो हमने उनको एक अलग टाइप बना दिया, स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे आएगा। तो वेव क्या होती है, अगर आप जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करें किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मीडियम में, और वो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से ट्रैवल होकर दूसरे पॉइंट पर जा रही है, इसको हम वेव कहते हैं। और वेव का मकसद होता है कि ये एक पॉइंट पे जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है तो इससे एक पॉइंट पे एक्चुअली एनर्जी अप्लाई करती है, और वेव अपनी इस डिस्टर्बेंस के अंदर एनर्जी स्टोर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उस एनर्जी को लेकर जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव, वेव की टाइप। मैंने आपको बताया कि पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, इसको लर्न समझना, इसके पे जब हमने रिसर्च की तो ये शुरू में तो बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन आगे जाके पता चला जी वेव हैव अ लॉट ऑफ टाइप। वेव की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कुछ ऐसी होती है जिनको नहीं चाहिए होता। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो डिस्टर्बेंस जरूर होंगी लेकिन ट्रैवल नहीं कर रही होती। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो डिस्टर्बेंस भी होती है, ट्रैवल भी कर रही होती है। तो वेव को फिर हमने बहुत सारे तरीकों से डिवाइड किया है, जिनमें से पहला जो है मेथड वो है जी बाय मीडियम। मीडियम के एतबार से हमारे पास दो तरह की वेव्स होती है। पहली वेव्स कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स, ये मीडियम के एतबार से है जी। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, रिक्वायर मीडियम। यानी कि अगर आप इस ए पॉइंट पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, एक वेव क्रिएट करें, और बी पॉइंट तक आपने उस वेव को लेके जाना है, और वो वेव अगर मैकेनिकल वेव है तो फिर आपको इस ए और बी के दरमियान मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर मीडियम के ये वेव ट्रैवल नहीं हो सकती। अगर मीडियम नहीं है तो फिर ये ए पॉइंट पर ही रहेगी, बी पॉइंट पर नहीं जा सकती। ऐसी वेव्स को जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, भले वो मीडियम जो है कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट हो, या कोई गैस हो। मीडियम कहते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीडियम कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं जी सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं, तो इनको हम मीडियम कह रहे होते हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ रही होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ये बगैर मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। इन्हें चाहिए होता है ए से बी तक जाने के लिए, इनको बीच में कुछ चीज़ चाहिए जी, या तो सॉलिड चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या गैस चाहिए। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनको इस्तेमाल करती है, और उनको इस्तेमाल करके फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव है। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। ये एक मैकेनिकल वेव होती है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, भले वो मीडियम सॉलिड हो, गैस हो, या लिक्विड हो। इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप जानते हैं जी, इसकी एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आप जानते हैं जी कि सन जो है, हमारा जो सूरज है, उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर 19 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के जरिए तीन किस्म की वेव्स बनती हैं। तीन किस्म की वेव्स, एक, दो, तीन। एक कहलाती है जी आपकी लाइट वेव, एक कहलाती है आपकी इंफ्रारेड वेव्स, और एक कहलाती है आपकी साउंड वेव। यानी कि अगर हम सादा जबान में बोले तो जब हमारा सूरज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इंफ्रारेड जो है वो हीट वाली वेव्स होती है, और आवाज़ें पैदा करता है। जाहिर बात है, कोई एक्सप्लोजन होगा तो क्या आवाज़ नहीं पैदा होगी? होगी। क्या रोशनी पैदा नहीं होगी? होगी। क्या गर्मी पैदा नहीं होगी? होगी। तो जब हमारा सूरज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है तो वहाँ पर तीन वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। इनमें से सिर्फ दो वेव्स आपके पास अर्थ में आती हैं, सिर्फ दो वेव्स आपको रिसीव होंगी। एक ये लाइट वेव, ये आपको मिलती है जी, अर्थ में आपको रोशनी मिल रही है। इसी तरह ये दूसरी ये वाली इंफ्रारेड वेव्स, ये भी आपको मिल जाती है, गर्मी, आपको सूरज की गर्मी महसूस होती है। जबकि ये वाली वेव जो होती है ना, साउंड वेव, ये आपको नहीं मिल रही। आपको क्या सूरज के धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं? जो सूरज में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, क्या आपको उनकी आवाज़ें आती हैं? नहीं, नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई दे रही? बिकॉज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और आप जानते हैं कि सूरज और अर्थ के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें कुछ भी नहीं है,
ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, हवा कुछ भी नहीं है। एयर कहाँ है वहाँ पे? एयर नहीं है, तभी तो ये एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसलिए ये आपकी साउंड वेव सूरज क्रिएट करता है, लेकिन ये वहीं रह जाती है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं आती, अर्थ तक आपको ये रिसीव नहीं हो रही, अर्थ में आपको आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही, बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, और आपके अर्थ और सूरज के बीच में कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल। अब अर्थ में आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अर्थ में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपका सामने कोई शख्स खड़ा हुआ हो, वो आपको पुकारे, आपको आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि आपके और उसके दरमियान मीडियम मौजूद है, हवा, एयर, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, इनसे मिलकर बनी हुई जो हवा, ये आपका मीडियम है, इसलिए आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ आपको क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि मेरे और आपके बीच में मीडियम्स मौजूद है, तार, वायर, कनेक्शंस दे आर एग्जिस्ट, इसलिए मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो साउंड क्या होती है? साउंड मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स जिनके अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ रही होती है, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। जबकि दूसरी वेव जो होती है, दूसरी टाइप, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर जाती है, ये बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे डू नॉट रिक्वायर सॉलिड लिक्विड। और इसकी एग्जाम्पल मैंने, वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसी तरह से इंफ्रारेड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आपकी सूरज ने लाइट वेव्स प्रोड्यूस की, आपकी सूरज ने इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस की, और आपने अर्थ पे उनको रिसीव किया है। वाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। आपके सूरज और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, और ना इनको चाहिए होता है, इसलिए ये ट्रैवल कर जाती है। तो ये दो टाइप्स हो जाती हैं आपकी वेव्स की, अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो ये होती है जी वेव्स की टाइप अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम के अतबार से हमने दो वेव्स बना रखी हैं, अगर मीडियम चाहिए तो हम ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, अगर मीडियम नहीं चाहिए तो ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद दो और टाइप से जी, क्या वो मूव हो रही है या नहीं, उस एतबार से दो और टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्या वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है या नहीं, इस एतबार से दो और टाइप्स होती है। पहली टाइप कहलाती है ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव, ये ऐसी वेव होती है जो कि अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक पॉइंट से ट्रैवल होकर दूसरे पॉइंट पर जा रही होती है, वक्त के एतबार से इन वेव्स की पोजीशन तब्दील होती होती है। देख, इसीलिए तो आपने नाम क्या रखा है, ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रही है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कहते हैं आगे बढ़ने को, आगे बढ़ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो ऐसी वेव जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, चेंज करती हैं अपनी पोजीशन को, चेंज पोजीशन, ऐसी वेव्स को हम ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव्स कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे साउंड, इंफ्रारेड, लाइट, दे ऑल आर ट्रैवलिंग वेव्स। अगर आपने रस्सी के अंदर जो अभी वेव प्रोड्यूस की थी, आप, ये आपके पास रस्सी है, ये आपके पास रस्सी और ये इसको आपने बांधा हुआ है, अब इसमें आप कंटिन्यूसली, ये आपने एक दो, आपने समझ लें ऊपर नीचे आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी ना, थोड़ी देर बाद आपको क्या ये डिस्टर्बेंस यहाँ नजर आएगी? नहीं, ये आगे ट्रैवल हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये और अपनी पोजीशन चेंज कर देगी और आगे आ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाली वेव जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इट इज चेंजिंग पोजीशन कंटिन्यूसली, तो दे आर कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। जबकि दूसरी जो होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी या स्टैंडिंग, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, और स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा हुआ। यानी ये रुकी भी होती है, खड़ी भी होती है, ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रही होती। डू नॉट चेंज पोजीशन, डू नॉट चेंज पोजीशन। अगर आप मिसाल के तौर पे, यही जो रस्सी थी जो कि एक आपके एक सिरे से बंधी हुई थी ना, आप इसके दोनों एंड को फिक्स कर दें, दोनों एंड को फिक्स कर दें, और अब आप इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो आपको क्या नजर आएगा, पहले ये ऊपर जा रही होगी, फिर ये नीचे जा रही होगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी।
ये वाइब्रेट कर रही होगी ऐसे ऐसे, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर जाएगी नीचे आ जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ये डिस्टर्बेंस हो गई, आपने एनर्जी लगाई, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और उस डिस्टर्बेंस के अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी है। लेकिन ये ट्रैवल नहीं कर रही, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यहीं है, यहीं पर ही है। थोड़े बाद आप देखोगे अभी भी आपको ये पॉइंट पे मिलेगी, थोड़े बाद देखोगे आपको अभी भी इसी पॉइंट पे मिलेगी। इट इज वेव, ये वेव जरूर है, इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, लेकिन इट इज नॉट ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल नहीं कर रही, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो गिटार वगैरह के जो स्ट्रिंग होते हैं, गिटार आपने देखा होगा, गिटार के दोनों जो स्ट्रिंग होता है वो दोनों तरफ से फिक्स होता है। आप जब उसमें हाथों से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो इसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो गिटार वगैरह में, ड्रम वगैरह में, इनमें ऐसा वाला वेव पैदा होता है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो ये दो टाइप्स और हो गई, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव। तो एक तो हो गई बाय मीडियम, एक क्या बाय पोजीशन, ये हो गई बाय मीडियम। बाय मीडियम दो टाइप्स होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और बाय पोजीशन के अतबार से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। अब आते हैं बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अतबार से भी दो टाइप्स होती है, बाय वाइब्रेशन। इनमें दो टाइप्स जो होती हैं वाइब्रेशंस के अतबार से, एक टाइप कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं जी? ये ऐसी वेव होती हैं कि जिनमें अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे होंगे वो आपको वाई एक्सिस में वाइब्रेट होते हुए नजर आएंगे। या अगर वाई एक्सिस पे वेव ट्रैवल कर रही है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्स एक्सिस में, यानी कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन, इनमें 90 डिग्री का फर्क होता है। तो सपोज करें आपकी अगर वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ट्रैवल हो रही है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव कहते हैं इसको हम, और जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं वो आपकी इस डायमेंशन में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसी डायग्राम को मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब जरा इस वेव को देखिएगा, यहाँ पर देखिए जहाँ मेरा पॉइंटर है यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, और ये डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रैवल होती हुई, ये देखिए ट्रैवल हो रही है जी, ट्रैवल होते होते इस पॉइंट पर आपको मिलती है। तो आपकी ये जो वेव है ये कैसे ट्रैवल हो रही है? एक्स एक्सिस पे ट्रैवल हो रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है। वेव कैसे ट्रैवल कर रही है? हॉरिजॉन्टल। जरा मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को देखें, ये जो ब्लैक डॉट्स बने हुए ये मॉलिक्यूल्स है, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ऊपर नीचे, यानी वाई एक्सिस पे। सही कह रहा हूँ ना? आपकी वेव ट्रेवल हो रही है एक्स एक्सिस पे, आपकी वेव हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, जबकि मॉलिक्यूल्स जो है वो अप एंड डाउन, यानी वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, कि जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन अगर आपको एक एक्सिस पे मिल रही होती है तो वेव ट्रेवल कर रही होती है दूसरे एक्सिस पे। अगर वेव ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस पे तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन हो रही होगी वाई एक्सिस पे। जबकि हाथ के हाथ में आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा दूं, जो दूसरी टाइप होती है वो भी देख लें, फिर हम उसको डेफिनेशन में लिख देंगे। जरा इस वेव को देखिएगा, ये देखें जरा इस वेव को, ये साउंड वेव कुछ इसी तरह की होती है, ठीक है, साउंड वेव भी इसी तरह की होती है। अब यहाँ पर आप देखें जरा, यहाँ पर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये डिस्टर्बेंस देखें, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है डिस्टर्बेंस। आपको यहाँ से वेव आपने दी, यहाँ से आप ले रहे हो, यानी आप हॉरिजॉन्टल मूव करा रहे हो ना वेव को। आपकी वेव कैसे मूव हो रही है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ जरा मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन देखें, ये जो ब्लैक डॉट बने हुए ये मॉलिक्यूल्स है, और ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट राइट ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जरा इस डायग्राम को देखो, साउंड वेव की जो थी स्पीकर वाली, इस डायग्राम को देखें, आपकी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और मॉलिक्यूल्स भी आपके ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। देखें, ये एक लहर जा रही है ना, ये लहर ये ऐसे जा रही है, तो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स दिखाई मैंने। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है कि जिनके अंदर अगर आपकी, अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारी वेव जो है उसकी डायरेक्शन इस डायमेंशन में पाया जा रहा है, वेव हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होगी वो आपको दूसरी डायमेंशन में मिल रही होती है।
यानी अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन आपको वाई एक्सिस पे मिल रही होगी। ऐसी वेव को आप कहते हो ट्रांसवर्स वेव। मिसाल के तौर पे लाइट आपकी जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। रोप में जो हमने वेव क्रिएट करते हैं, अभी आपके सामने जो मूव वेव क्रिएट की थी, जो डायग्राम दिखाई थी, वो रस्सी पे थी, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव। जबकि दूसरी टाइप क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबाई। इसके अंदर क्या मामला होता है कि आपकी वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, जिस डायमेंशन में ट्रेवल कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है अगर, तो आपके मॉलिक्यूल्स भी फिर इसी डायमेंशन में ट्रेवल वाइब्रेट कर रहे होंगे। जिस डायमेंशन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी, उसी डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर आपकी वेव जो है वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है तो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही लंबाई में वाई एक्सिस में डायमेंशन कर रही है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव है। इसके अलावा अगर आप एक इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर, जो हमने पढ़ा था ना इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग में अगर आप वेव क्रिएट करते हो, स्प्रिंग की जो वेव्स होती हैं वो भी आपकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो ये हमारे पास छः, कुल टोटल 6 टाइप्स हो जाती हैं वेव की। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिनको मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, ट्रैवलिंग वेव जिनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, स्टैंडिंग वेव जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती, ट्रांसवर्स वेव जिसमें डायरेक्शन और वाइब्रेशन अलग अलग डायमेंशन में होती हैं, अलग अलग एक्सिस में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिनमें डायरेक्शन और वाइब्रेशन सेम एक्सिस में होती है। ठीक, तो ये हमने वेव का टॉपिक स्टार्ट कर लिया। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने वेव पढ़ लिया। वेव क्या होता है, अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, वो ट्रैवल करती है, उस डिस्टर्बेंस में एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का मेथड है, कह लो आप, इनको हम वेव्स कहते हैं। और ये उनकी 6 टाइप्स हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वेव एक बना के उसमें जो मेजर टर्म्स होती हैं, उसमें एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड वगैरह उसको डिस्कस करके फिर उसके कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले बनाएंगे।